दोस्तों, ये वह दौर था जब भारत की राजनीति में गांधी जी का बहुत दबदबा था। साल 1920 आते आते महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और कह दिया कि अंग्रेजों का बहिष्कार करो। इसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग अंग्रेजों के खिलाफ होते गए। इस आंदोलन के समय कुछ आंदोलनकारी पुलिस स्टेशन के सामने आंदोलन कर रहे थे और जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तभी ब्रिटिश सरकार ने उन पर लाठीचार्ज के साथ गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से कुछ प्रदर्शनकारी वहीं पर मारे गए। इसके बाद भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई और उस पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया। इस पुलिस चौकी में करीब 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। 4 फरवरी 1922 में हुए इस चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कई सारे क्रांतिकारियों के सपने टूट गए, क्योंकि युवाओं को इस आंदोलन में आजाद भारत का सपना दिख रहा था। आंदोलन के वापस लेने के बाद कई क्रांतिकारी गांधी जी से नाराज हो गए। इन लोगों को अहिंसा के ऊपर से विश्वास हट गया था, जिनमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी शामिल थे। इस घटना के बाद ये लोग भी महात्मा गांधी से काफी ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने सोचा कि इस तरह तो आजादी मिलने वाली नहीं है। अंग्रेज तो अहिंसा से मानने वाले नहीं हैं, इन्हें लाठियों का जवाब लाठियों से ही देना होगा, तब जाकर ये भारत छोड़ेंगे। फिर क्या था, इन क्रांतिकारियों ने अपना एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें यह तय किया गया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का समय आ चुका है। उस समय में हथियार खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल था। और फिर इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक डकैती का प्लान बनाया गया। इसमें 10 क्रांतिकारी शामिल थे। तारीख थी 9 अगस्त 1925 की। 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में अशफाक उल्ला खान, सत्येंद्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी सवार हुए। उन लोगों का प्लान ये था कि किसी निश्चित जगह पर ट्रेन की जंजीर खींचकर उसे रोक देना है और बाकी का काम संभालना था उन 7 लोगों को जो इस ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में शामिल थे। इन 7 लोगों में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। उनमें से कुछ को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया, जबकि बाकी लोगों को पहरा देने और खजाना लूटने के काम को दिया गया था। जिस समय गाड़ी की जंजीर खींची गई, उस समय अंधेरा हो चला था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लेटा दिया गया। तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी में भार होने के साथ साथ वह मजबूत भी काफी ज्यादा थी। हथौड़ों और छेनी से उसे तोड़ा जाने लगा। तिजोरी में अंग्रेजों का नगद के रूप में काफी खजाना मौजूद था, मगर वह तिजोरी का ताला अशफाक उल्ला के हथौड़े की मार कितनी देर तक सहन करता। तिजोरी को तोड़कर उन्होंने नगद को गठड़ी में बांध दिया और इतनी बड़ी ट्रेन डकैती को अंजाम देकर वह क्रांतिकारी पैदल ही लखनऊ की ओर निकल पड़े। जिस जगह पे इस ट्रेन के लूट को अंजाम दिया गया था, उस जगह का नाम काकोरी था, जो लखनऊ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। उस दौरान इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के करीब 4000 रुपए लूटे थे और ये वही पैसे थे जो अंग्रेजों ने भारतीयों से जबरदस्ती वसूल किए थे। लेकिन इस 4000 अमाउंट को आप बहुत कम मत समझिएगा। उस समय 4000 बहुत ज्यादा मायने रखते थे। वही दूसरी तरफ जब इस घटना की जानकारी अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेज तिलमिला उठे, क्योंकि अंग्रेजों के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के कारण अंग्रेज घबरा गए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी और हर तरफ उन क्रांतिकारियों को पकड़ने की गतिविधियों को तेज कर दिया गया। उन सभी लोगों पर निगरानी रखी जाने लगी जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। वहीं उन क्रांतिकारियों ने शहर में घुसते ही उस खजाने को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उन लोगों के ठहरने के ठिकाने जो पहले से तय थे, वो लोग वहां पे चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वह रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी। जब सुबह हुई तो अखबार वाला चिल्लाता हुआ सुनाई पड़ा कि काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती। अंग्रेजों के लंबी धरपकड़ के बाद करीब 47 दिन बीत जाते हैं और फिर 26 सितंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ्तारियां की गई। उनमें से 4 लोग राम प्रसाद बिस्मिल, लाहेड़ी, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया और 4 क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन अंग्रेज कई जगह ढूंढने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद और कुंदन सिंह को नहीं पकड़ पाए। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के नाक के नीचे कई घटनाओं को अंजाम दिया, मगर आजाद को अंग्रेजी पुलिस कभी भी जीवित नहीं पकड़ पाई। चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस कई सालों तक इसलिए नहीं पकड़ पाई क्योंकि उनका एक सिद्धांत था कि जब भी उनका कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता हो, तो वह अपनी रहने की जगह को तुरंत ही बदल लेते थे और जरूरत हुई तो अपना शहर भी। शायद यही कारण था कि कई लोगों के मुखबरी होने के बावजूद भी पुलिस उन्हें सालों तक नहीं ढूंढ पाई। जब वे उन्हें नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जो इस ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था, असल में उन्होंने ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिया था,
बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था, ताकि अंग्रेजों को यह एहसास हो सके कि अब वो ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके सम्मान के लिए सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। इस तरह दोस्तों, कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के जुल्मों को सहा और अपने आखिरी दम तक लड़ते रहे। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।